वो लोग तो कह रहे हैं कि जिन्ना के विचारधारा के लोग हैं, जिन्ना के मानसिकता लिए लोग हैं, हिंदू विरोधी लोग हैं। कल लगा कि सदन में जनता की आवाज़ है। शानदार भाषण रहा राहुल गांधी को। बीच बीच में पूरे देश ने देखा कि किस तरह से उठ उठ करके लोग सफाई दे रहे थे। सदन में पहली बार हिंदुस्तान ने देखा कि बीच बीच में कभी पसीना पोंछ रहे थे अमित शाह, कभी मोदी जी पसीना पोंछ रहे थे। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं भाकपा माले के विधायक रामबलि सिंह यादव। आपको बता दें कि राहुल गांधी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष ने कल एक बयान दिया है। उन्होंने जो बयान दिया, इसके बाद लगातार बीजेपी हमलावर है और कह रही है कि ये हिंदू विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं विधायक रामबलि सिंह यादव जी। सर, कैसे देखते हैं राहुल गांधी के बयान को? बीजेपी कह रही है कि हिंदू विरोधी बयान है, क्या कहेंगे आप? ऐतिहासिक बयान था। अभी 10 साल से जो विपक्ष विहीन कहिए जो संसद चल रहा था, और इस बार जो कोशिश हुई पूरे लोकतंत्र को और संविधान को ख़त्म करने के लिए, हिंदुस्तान के ये जागरूक मतदाताओं को हम बधाई देते हैं कि आपने इतिहास रच दिया। अब कल लगा कि सदन में जनता की आवाज़ है। शानदार भाषण रहा राहुल गांधी को। बीच बीच में पूरे देश ने देखा कि किस तरह से उठ उठ करके लोग सफाई दे रहे थे। कल बोलते नहीं थे देश के सवाल पर, किसी मुद्दे पर। तो कल का ऐतिहासिक भाषण राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष के बतौर। अगर बात की जाए तो बहुत सारे क्लिप्स जो हैं राहुल गांधी के बयान का काटे गए हैं। कैसे देखते हैं इसको? लोकसभा के पटल पर इस तरीके का बयान को अगर उसका क्लिप काटना, क्लिप काटने का सवाल नहीं है। तो पूरा भाषण जो है मीडिया में, टीवी पर ये सब प्रचारित था, इसलिए क्लिप काट करके कोई भ्रम फैला दे, ऐसा संभव नहीं है। उन्होंने तो ऐतिहासिक बात कहा कि डरो मत, डराओ मत। ये भारतीय लोकतंत्र का, भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। और उन्होंने हिंदू धर्म के जो तमाम धाराएं हैं, चाहे गुरु नानक की धारा हो, चाहे बुद्ध की धारा हो, सारे धाराओं का उन्होंने उल्लेख किया। और इसके साथ साथ मुस्लिम, इस्लाम धर्म से लेकर के ईसाई धर्म तक। और मुझे लगा कि ये जानकारी राहुल गांधी जी बड़ी मेहनत से जुटाए होंगे। और सदन में पहली बार हिंदुस्तान ने देखा कि बीच बीच में कभी पसीना पोंछ रहे थे अमित शाह, कभी मोदी जी पसीना पोंछ रहे थे। तो जनता के हित में कल सदन की जो कार्रवाई देखी गई, हम राहुल गांधी को इसके लिए बधाई देते हैं। और ये सब क्लिप काट करके ये सब चलने वाला नहीं है। पूरी हिंदुस्तान के पास अब मीडिया है। आप लोग जैसे सोशल मीडिया हैं, जो क्लिप काटने की जगह आप सीधे सीधे दिखाते हैं आप। तो अब ये जो गोदी मीडिया है, उसके जगह पर जो सोशल मीडिया ने जगह ले लिया है। अब ये चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि कल का भाषण उनके ऐतिहासिक भाषण था। कितना बढ़िया भाषण दिया। मैं प्रिंट मीडिया में भी देख रहा हूँ, ये एकाध मीडिया जो है तोड़ मड़ोड़ के छापा है। क्या उन्होंने कहा कि हम लोग तो सब हिंदू हैं, हिंदू का ठेकेदार हैं क्या यार? हिंदू का कोई खास व्यक्ति ठेकेदार है? ठेकेदार नहीं है। और उन्होंने बहुत बढ़िया चीज़ उद्धृत किया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौर में मोदी जी जैसा आदमी कह रहे हैं कि हमको परमात्मा ने भेजा है। अब इसका उल्लेख जो है राहुल गांधी ने किया। लोकतंत्र में जनता चुन करके भेजती है, आपको परमात्मा ने भेज दिया है। और इसीलिए परमात्मा के आदेश पर कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी है। वो लोग तो कह रहे हैं कि जिन्ना के विचारधारा के लोग हैं, जिन्ना के मानसिकता लिए लोग हैं, हिंदू विरोधी लोग हैं ये लोग। हाँ, उनकी बात अब कोई सुन रहा है, इसलिए उनकी बात कोई सुन ही नहीं रहा है ना। अब की बार 400 पार 400 पार बोल रहे थे, कोई सुना? कोई नहीं सुना। ये तो बच गए, बाल बाल बच गए। और नियमानुसार कहिए, लोकतंत्र की अगर मर्यादा की रक्षा करने का जिम्मेवारी अगर आपके ऊपर था, तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने की इजाज़त इस देश ने नहीं दिया था। मोदी जी अगर अयोध्या में राम को लाए थे तो अयोध्या से लड़ना चाहिए था। हार गए हिम्मत। उनको पता हो गया कि अयोध्या में जो नाटक हम कर रहे हैं, इसका जवाब अयोध्या दे देगा। इसलिए भाग करके गए वाराणसी। और वाराणसी में जिस पसीना बहाते हुए बाल बाल ये जीत पाए हैं, प्रधानमंत्री बनने की इजाज़त इस जनादेश ने इनको नहीं दिया।
गृह मंत्री बनने का बदल ही दिया ना नियम कानून। जिसका शक था 400 पार हो जाता तब क्या होता, अभी तो 400 पार नहीं हुआ, लेकिन कानूनें बदल दी गई। अब पुलिस की बल्ले बल्ले होगी, पुलिस राज बन जाएगा हमारे देश के अंदर। पुलिस का मन होगा FIR लेगा, ना मन होगा ना लेगा FIR। ऐसे ही पुलिस का जितना रिपोर्टें होती थी कोर्ट में टिकती नहीं थी, टॉर्चर करके बयान उगलवाया जाता था। अब जो ये नया कानून बना है, इस नए कानून में रिमांड की अवधि जो 60 से 90 दिन कर दिया गया, क्या वो सही बयान होगा? टॉर्चर करके पुलिस अपने मन लायक, अपने जरूरत के लायक बयान वो बनाएगा, तो ये कोशिश है इनकी। लेकिन इस बार के जनादेश ने अमित शाह को गृह मंत्रालय, गृह मंत्री की जवाबदेही नहीं दिया था। अभी जो अध्यक्ष हैं उनको इजाजत नहीं थी लोकतंत्र में 97 सांसदों को संसद से बाहर कर देना, निलंबित कर देना। ये लोकतंत्र के मर्यादा के प्रतिकूल था। लेकिन बावजूद अब बड़ी पार्टी है और ये सरकार तो अब मोदी जी का नहीं है, ये तो नीतीश जी के बल पर ये सरकार चल रही है। ये जो है अब चंद्रबाबू नायडू के बल पर चल रही है, चिराग पासवान के बल पर ये सरकार चल रही है। और ऐसी सरकार अगर चल रही है, इस तरह से राहुल गांधी के ऐतिहासिक भाषण को, विपक्ष के ऐतिहासिक भाषण को, कल बहुत संक्षिप्त भाषण भाकपा माले के सुदामा प्रसाद ने दिया। इन भाषणों को अगर कोई तोड़ मड़ोड़ कर अगर पेश कर रहा हो, तो हम कहना चाह रहे हैं कि अभी दुर्भाग्य है, अभी भाजपा ने इस देश की जनता की जो मार पड़ा है आपके ऊपर, उससे आपने सबक नहीं लिया। तो सबक नहीं लिया तो अब संसद वो पहले 10 साल वाला नहीं है, अभी तो शुरुआत है। अभी देखते जाइए आगे क्या होता है।